तो अब जो हमारा फिलहाल फाइनल टॉपिक बनता है हमारे डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स में, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ बिल्टअप कॉलम। ठीक है, अब बिल्टअप कॉलम क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये एक आई सेक्शन है एंड इट हैज़ गॉट अ डेप्थ ऑफ अराउंड से 300 mm। ओके, और हमें ये बोला गया है कि हमें ये फिट करना है इन द थिकनेस ऑफ से 500 mm। ठीक है, तो एक आई सेक्शन है और हमें ये फिट करना है इस थिकनेस में। ओके, बट वी हैव जस्ट गॉट द थिकनेस ऑफ 300 mm। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम डबल करेंगे इस सेक्शन को एंड देन वील फिट इट हेयर। नो, ऐसा नहीं कर सकते। तो व्हाट वील डू हेयर, वील गो फॉर बिल्ट अप कॉलम्स। नाउ व्हाट आर बिल्ट अप कॉलम्स? हम प्लेट्स इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर एक प्लेट इंसर्ट करेंगे और नीचे एक प्लेट इंसर्ट करेंगे सच दैट जो ये ओवरऑल थिकनेस फिर हमारी बनती है इंक्लूडिंग दीज टू प्लेट्स, दिस शुड बी इक्वल टू 500 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो प्लेट्स हैं ये हमें इंसर्ट करने हैं 100 mm के। मान लीजिए ये 100 mm का प्लेट हमने इंसर्ट कर दिया, ये 100 mm का प्लेट हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम इस पूरे सेटअप को इस 500 mm की थिकनेस में एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर जो बना होता है एक से ज्यादा सेक्शंस का, उसको हम कहते हैं बिल्ट अप सेक्शंस या बिल्ट अप कॉलम, जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। When two or more rolled sections are combined to make a single section। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपने एक आई सेक्शन डाल दिया, फिर ऊपर एक फ्लैट डाल दिया, नीचे से एक फ्लैट डाल दिया, तो ये आपको एक मिक्सचर ऑफ सेक्शंस बन गया और फाइनल जो आपका ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, इसको आप बिल्ट अप सेक्शन कहोगे क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेक्शन, मोर देन वन रोल्ड सेक्शन। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। एक चीज मैं आपको यहीं पर बता दूं बिल्टअप कॉलम के बारे में, दैट इसमें सिर्फ एक चीज आपको डिफरेंट मिलेगी देन व्हाट यू डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। वो ये है कि इसमें जो हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, जो कि हम पुराने क्वेश्चंस में स्टील टेबल से निकालते थे, इस क्वेश्चन में हमें वो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन स्टील टेबल से नहीं निकालना है, बल्कि एक फॉर्मूला से इवेलुएट करना है। दैट इज द ओनली बिग डिफरेंस अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैड इन द कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और बाकी सारे क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है, दैट मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन इस वाले सिनारियो में हमें डिफरेंट तरीके से निकालना होता है, फॉर्मूला से निकालना होता है। इसमें हम स्टील टेबल से रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम नहीं निकालते। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। Determine the load carrying capacity of a compound column. Okay, compound column consisting ISMB 400 at 61.6 kg per meter with one cover plate of 300 cross 20 mm on each flange and having a length of 5 meters. One end of column is fixed and the other end is pinned. Take Fy equals 250 MPa. तो हमें बोला गया है दैट इट इज अ कंपाउंड कॉलम। व्हाट डू वी मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड मीन्स ग्रुप, तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, ये बहुत सारे कॉलम्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कंपाउंड कॉलम। ठीक है, तो हम गिवन लिख लेंगे अपना। गिवन हमारे पास क्या है, हमें देखे हैं वी हैव ISMB 400। इसकी डेजिग्नेशन से हमें एक चीज पता ये चल जाती है कि जो हमारी थिकनेस है, जो हमारी डेप्थ है, दैट इज 400। मीन्स अगर हमारा ऐसा सेक्शन है तो दिस इज 400 mm, the depth is 400 mm. ओके, उसके बाद ये बोला गया है दैट ये ऊपर वाला प्लेट और नीचे वाला प्लेट जो है, ये इन दो की डायमेंशंस देखे हैं, दैट इज 300 क्रॉस 20 mm। ठीक है, दिस इज 300 क्रॉस 20, दिस इज 300 क्रॉस 20। उसके बाद लेंथ दी गई है 5000 mm एंड Fy दिया गया है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइन, अब चलते हैं आगे। अब हमें यहां पर देखिए था L, दैट इज 5 मीटर्स 5000 mm। तो हमें जरूरत क्या होती है क्वेश्चन में? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ हमें कहां पर मिलती है? गो टू द टेबल नंबर 11 पेज नंबर 45। ठीक है, ये है हमारे पास टेबल नंबर 11 पेज नंबर 45। क्वेश्चन में हमें कंडीशन देके हैं दैट हमारा जो कॉलम है इसका एक एंड फिक्स्ड है
एंड दूसरा एंड पिंड है। अगर आप इन डायग्राम्स में देखोगे, ऐसा वाला केस मुझे ये दिख रहा है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड हिंज्ड है या पिंड है। ओके, तो दिस रेस्ट्रेंट फ्री वाला केस हम लेंगे। इसमें हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज 0.8 L, सो आवर इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू 0.8 L, that is 0.8 multiplied by 5000, so we have effective length equals 4000 mm। ठीक है, हो गई ये बात। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये देखे हैं ये सेक्शन हमारा ISMB 400 इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, हम एक काम करेंगे, हम इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस निकालेंगे। फाइन, जो भी हमारी स्पेसिफिकेशंस है इसकी हम वो सारी निकालेंगे, हम इसका आईडी कार्ड बनाएंगे स्टील टेबल की मदद से। तो ये रहा मेरे स्टील टेबल के पेज नंबर 12 पे, टेबल नंबर 4 पे, रोल्ड स्टील बीम्स वाले पेज पे मुझे अपना ISMB ढूंढना है और फिर हम उसका आईडी कार्ड बनाएंगे। तो कहाँ है हमारा ISMB, ये हो गया हमारा ISMB 400, इफ यू कैन सी, ये ISMB 400। ठीक है, तो इसमें जो सारी डिटेल्स है ये हम 1 by 1 नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले नोट कर लेते हैं हम ISMB 400 के लिए अपना एरिया। सो दिस इज द एरिया 78.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वील राइट इट एज 7846 mm स्क्वायर। ठीक है, या बिल्ट अप कॉलम साइड बाय साइड, ये देख लीजिए, ये हो गया बिल्ट अप कॉलम, ऊपर से एक प्लेट, नीचे से एक प्लेट, बीच में हमारा सेक्शन। ठीक है, तो लिख लिया हमने 7846 mm स्क्वायर। उसके बाद डेप्थ ऑफ द सेक्शन क्या है 400, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, इट्स समवट लाइक दिस। उसके बाद आ जाती है हमारी विड्थ ऑफ द फ्लैंज, दैट इज BF, वो 140 mm है। उसके बाद आ जाती है हमारी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, दैट इज 16 mm। फाइन, उसके बाद आ जाती है हमारी थिकनेस ऑफ वेब, दैट इज 8.9 mm। ठीक है, उसके बाद हम इसमें IYY, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग YY नोट करके रख लेंगे, दैट इज 622.1 सेंटीमीटर होल रेज टू द पावर 4। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू mm, तो वो कैसे करेंगे हम, दैट इज 622.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 mm रेज टू द पावर 4। ठीक है, हमने ये IYY क्यों नोट करके रखा, क्योंकि हमें मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है बाय अ फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I/A। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में हमने ये देखा था, जब हमने पुराने केसेस किए थे, तो मोस्ट केसेस में हमने देखा था कि जो हमारा कॉलम या हमारा सेक्शन है ये बकल होता था अलोंग YY एक्सिस। तो YY एक्सिस हमारी माइनर एक्सिस आ जाती थी और उसी के अलोंग हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाता था। तो XX चेक किए बगैर ही हम YY की ओर जाएंगे, हम YY के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कितना है, और वो नोट करके रखेंगे ताकि फिर हम इसको अपनी फॉर्मूला में पुट कर सके। ठीक है, तो हमारा आईडी कार्ड इस बीम का कुछ ऐसे बन जाता है। हियर वी हैव दिस आईडी कार्ड। ओके, ये सारी डिटेल्स हमने नोट कर ली। अब देख लीजिए, R minimum for built up section is not taken from steel table, rather it is calculated by the following formula, that is under root of moment of inertia by A। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कौन सा नोट करके रख लिया, IYY, सो अंडर रूट ऑफ IYY बाई A। तो यहाँ पर मैंने ताकि हमें ये याद रहे रीजन लिख लिया है, दैट IYY इज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम माइनर एक्सिस अलोंग विच बकलिंग ऑकर्स, दैट इज वाई मैंने IYY के अलोंग ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट करके रखा। अदरवाइज स्टील टेबल में हमें IXX का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देके होता है, बट हम IYY कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद लेकिन ये IYY जो है ना, हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग YY एक्सिस सिर्फ इस सेक्शन का नहीं देखना, बल्कि वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर बिल्ट अप थिंग वी मेड। ओके, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो इस सेक्शन का जो ये ISMB 400 है, प्लस इन दो प्लेट्स का, मतलब IYY ऑफ दिस प्लेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तभी वो हमारा पूरा IYY आ जाएगा जो हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो ऐसा मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा कि आप IYY ISMB का देख लोगे इसमें टेबल में और वो इस फॉर्मूला में पुट करोगे। नो, दैट इज नॉट द केस। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द built up section, so built up section includes these plates, तो हमें इन plates का भी moment of inertia निकालना है। ठीक है, so this is the formula, that is IYY equals IYY of ISMB 400 plus IYY of plate multiplied by 2। ठीक है, ये plate multiply इसको करेंगे 2 से। ठीक है ना, अब देख लीजिए,
ये जो हमारा ये एरिया है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ओनली द एरिया ऑफ दिस ISMB 400, इट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स अलॉन्ग विद दिस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया के लिए भी हम ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज AE इक्वल्स एरिया ऑफ ISMB 400 प्लस एरिया ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब देख लीजिए IYY फॉर ISMB 400 जो हमने पहले ही नोट करके रख लिया था, स्टील टेबल से निकाला 622.4 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 4, हेयर वी गो, यहां पर था ये हेयर, ओके। सो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया mm में, सो 622.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4 mm रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसके बाद अब हमें IYY ऑफ प्लेट देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए प्लेट कुछ ऐसा होगा ना, प्लेट का हमारा जो सेक्शन होगा इट वुड बी समवॉट लाइक दिस। सो दिस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेट्स कॉल दिस B एंड दिस वर्टिकल डायमेंशन लेट्स कॉल दिस D, ठीक है। तो IXX जब हमें मोमेंट अलोंग XX डायरेक्शन देखना होता है, सो दैट इज B मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब बाई 12, तो हम उस वाले डायमेंशन का क्यूब लेते हैं जो कट हो रही है, ठीक है। तो अगर हम XX के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं, सो दैट इज बी डी क्यूब बाई 12, और अगर हम YY के अलॉन्ग देखना चाहते हैं, सो दैट इज डी बी क्यूब बाई 12, ओके। तो हम यहां पर ले रहे हैं IYY इसका भी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट IYY, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल चीज थी, ठीक है। तो IYY हमें अब प्लेट का देखना है, तो हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज DB क्यूब बाई 12, ठीक है। तो DB ये डायमेंशन हमें क्वेश्चन में देके हैं, इफ यू विल सी हेयर, ये 300 क्रॉस 20 हमें अपने क्वेश्चन में देके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि इसमें हम B क्या लेंगे, इसमें हम D क्या लेंगे, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जब आपको ये A क्रॉस B देखी होगा या A क्रॉस B क्रॉस C देखी होगा, तो जो ये पहला डायमेंशन होता है दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एंड दिस इज वर्टिकल डायमेंशन, दैट द थर्ड डायमेंशन इज ऑब्वियसली द थिकनेस, ठीक है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल क्रॉस वर्टिकल, इसका मतलब हमारा B जो है दैट इज 300 और हमारा D जो है दैट इज 20, means this is 300 and this is 20. तो जब हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, so we have to do this dB cube by 12, तो D हमारा 20 है, B हमारा 300 है, so 20 multiplied by 300 cube divided by 12, जो भी वो आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। सो हियर वी गो, हम या तो यहीं पर इसको इवेल्युएट करेंगे या तो अपनी फाइनल फॉर्मूला में डालेंगे और कैलकुलेटर से इवेल्युएट करेंगे, सो द लेटर इज मोर इजियर, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो IYY एज पर दिस फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला, तो ये तो हमें निकाला था 622.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस IYY ऑफ प्लेट हमने अभी देखा कैसे निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 2, सो वी हैव पुट इट इन दिस फॉर्मूला लाइक दिस, और ये हमारा आंसर आ जाता है IYY इक्वल्स 96221000 mm रेज टू द पावर 4, ठीक है, और 96.22 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 mm4, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद हमें एरिया निकालना है ऑफ दिस बिल्ट अप सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ दिस ISMB 400, वो तो हमने पहले ही नोट करके रखा था, दिस 7846 mm स्क्वायर, एंड देन एरिया ऑफ दिस प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, सो दैट इज B क्रॉस D, सो दैट इज B 300 मल्टीप्लाइड बाई D, दैट इज 20 होल मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज वी हैव गॉट 2 प्लेट्स, तो ये जब हम इवेल्युएट करते हैं हमारा एरिया आ जाता है 19846 mm स्क्वायर, ठीक है। अब हमें IYY ऑफ दिस बिल्ट अप सेक्शन भी पता है, हमें एरिया ऑफ दिस बिल्ट अप सेक्शन भी पता है, तो व्हाट विल वी फाइंड नाउ, वी विल फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसके लिए हमने सारा प्रोसीजर किया है। सो R मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IYY डिवाइडेड बाई A, okay, so IYY is this 96.22 multiplied by 10 raised to the power 6 divided by 19846, तो इसका आंसर हमारा R मिनिमम का 69.62 mm आ जाता है, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल कॉलम होता या हम स्ट्रट्स की जब बात करते हैं वहां पे हम R मिनिमम सीधे स्टील टेबल से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आ जाता है R मिनिमम फाइंड करने के लिए, ओके। अब हम बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम बकलिंग क्लास फाइंड करेंगे, फिर सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा देखेंगे,
फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा ग्राफ कौन सा टेबल हमें सिलेक्ट करना है एज पर द बकलिंग क्लास, वेदर 9A 9B 9C। तो फिर हम FCD का वैल्यू निकालेंगे फॉर आवर स्लेंडरनेस रेशियो जो हमने कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है। फिर वो FCD का वैल्यू जब हम निकाल लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया से, ये इस वाले एरिया से, तो हमें PD निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम जो हमने पिछले वीडियोज में किया था, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हम बकलिंग क्लास ढूंढेंगे। अभी तक हमने 1000 बार देखा है, सो वी नो हाउ टू फाइंड द बकलिंग क्लास। वील गो टू पेज नंबर 44। ये देख लीजिए, पेज नंबर 44 हमारा है और टेबल नंबर 10। इसमें हमें देखे हैं दैट आपका जो बिल्ट अप मेंबर होता है, फॉर एनी बिल्ट अप मेंबर अबाउट एनी एक्सीज, आपका जो बकलिंग क्लास है दैट इज C, ठीक है। तो एक चीज तो हमने इसमें ये देख ली कि हमारे जो एंगल सेक्शंस हैं उसके लिए भी हमारा बकलिंग क्लास C होता है, और हमारा जो बिल्टअप मेंबर है उसके लिए भी हमारा बकलिंग क्लास C होता है, ओके। तो बकलिंग क्लास हमारा C आ गया। इसके बाद अब अपना स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे, लैम्डा दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। तो इफेक्टिव लेंथ हमने पहले ही स्टेप में इवेल्युएट कर रखी थी, दिस 4000 mm, ओके, डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हमने अभी इवेल्युएट किया 69.62। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो का 57.45, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, क्योंकि हमें 9C टेबल अब देखना है। 9C टेबल के लिए हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जिसके एक कॉलम में हम अपने सिलेंडरनेस रेशियोज का वैल्यू लिखते हैं और दूसरे कॉलम में FCD फॉर दैट सिलेंडरनेस रेशियो वैल्यू। और जो हमारे सिलेंडरनेस रेशियो के वैल्यूज हैं, वी नेम देम A B C एंड वी कीप द वैल्यू B इक्वल टू दैट सिलेंडरनेस रेशियो जो हमने इवेल्युएट किया, ओके। एंड देन FCD के जो वैल्यूज है वी नेम देम एज X Y एंड Z, ओके। तो अब हम जाते हैं इस टेबल नंबर 9C पे एंड हम इनके वैल्यूज देखते हैं। ये देख लीजिए, ये है हमारा टेबल नंबर 9C, ओके। तो सिलेंडरनेस रेशियो हमारा निकला था 57.45, ओके। सो 57.45 विल लाई समवेयर बिटवीन 50 एंड 60। वी डू नॉट हैव 57.45 वाला सिलेंडरनेस रेशियो इन दिस टेबल, ओके। तो हमें लाई करेगा बिटवीन 50 टू 60। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब वैल्यू ले सकते हैं, बट विल गो फॉर इंटरपोलेशन, क्योंकि हमने इतनी बार इंटरपोलेशन की कि अब हमें याद हो गया इंटरपोलेशन करनी कैसे है। सो वी आर 50 60 फाइन। इन दोनों के बीच में हमारा लाई करेगा वैल्यू सिलेंडरनेस रेशियो का। तो हम क्या करेंगे, हम जो A का वैल्यू हमने यहां पर रखा था, ठीक है, सिंस B हमने रखा 57.45, वो वाला सिलेंडरनेस रेशियो जिसके लिए हमें Y ढूंढना है, दैट इज FCD ढूंढना है। तो इसका एक यूनिट हमने लेसर रखा A, दैट इज 50, एंड इसका एक यूनिट हमने ज्यादा रखा, दैट इज C 60। अब 50 के लिए हमारा FCD कितना है, here we have 50 and for FY 250 we have here, okay, ये this is 183 our FCD for slenderness ratio of 50, ठीक है, ये मैंने नोट करके रखा था 183। देन फॉर द slenderness ratio of 60, here we have 60 for FY 250 we have this FCD equals 168 MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को हम एक फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि हमारी इंटरपोलेशन की फॉर्मूला है, दैट लुक्स समवॉट लाइक दिस, दैट इज y is equal to x minus b minus a, x minus z divided by c minus a. So y equals 183. ये वाले वैल्यूज अब देख लीजिए, y equals 183 minus 57.45 minus 50, 183 minus 168 divided by 60 minus 50. तो ये जब हम evaluate करते हैं, हमारा FCD का जो वैल्यू है, that is the value of FCD for which slenderness ratio is 57.45 comes out to be 171.82 Newton per mm square, okay। इसके बाद हमें लास्ट पे निकालना होता है डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। दिस वाज आवर डेस्टिनेशन, वेदर वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सिंपल कॉलम्स और वेदर वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट्स और डबल एंगल स्ट्रट्स। दिस वाज आवर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। सो PD इज इक्वल टू AE मल्टीप्लाइड बाय FCD, ओके। तो AE हमारा क्या है, एक चीज मैं आपको यहां पर समझा दूं, दैट we know that PD is equal to AE multiplied by FCD, where this PD is the design compressive strength. क्वेश्चन में लेकिन हमें बोला गया है फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, लोड कैरिंग कैपेसिटी।
तो ये चीज आप याद रखिए, दिस इज योर डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. जब आप अपनी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिवाइड करते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यू गेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो आपकी जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, आप इसको कंफ्यूज नहीं करना विद लोड कैरिंग कैपेसिटी. व्हेन यू डिवाइड योर स्ट्रेंथ, योर गिवन स्ट्रेंथ विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज बेसिकली द लोड कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो यहां पर हमें यही लिख के है that the load carrying capacity or safe load equals design compressive strength divided by 1.5, that is equal to AE into FCD divided by 1.5. AE हम क्या पुट करेंगे, जो हमने यहां पर निकाला था, this 19846, ओके, मल्टीप्लाइड बाय FCD जो अभी अभी हमने इवेल्युएट कर लिया, डिवाइडेड बाय 1.5. सो व्हेन वी इवेल्युएट इट, वी गेट 2273.3 किलो न्यूटन. ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं पर न्यूमरेटर को मैंने यहीं पर कन्वर्ट कर दिया इनटू किलो न्यूटन. ओके, वरना अगर आप सिर्फ ये सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर न्यूटन में आ जाता, बट मैंने यहां पर क्या कर लिया, मैंने यहां पर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया और मेरा यहां पर आ गया लोड कैरिंग कैपेसिटी और सेफ लोड इन किलो न्यूटन. ठीक है, तो ये था मेरा फॉर द बिल्ट अप सेक्शन विच कंसिस्टेड ऑफ ISMB 400 एंड 2 plates of dimensions 300 cross 20 mm. So this was all about our compression members. Okay.